नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे कि कॉलेज प्रोफेसर है वो आप कैसे बन सकते हैं। नेट जेआरएफ और सेट में क्या फ़र्क है। और जो कॉलेज प्रोफेसर हैं वो तीन तरह के होते हैं, यानी एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। इन तीनों के अंदर क्या फ़र्क है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन जानेंगे। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो एक तो आप यदि अभी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका गार है वो अच्छा बनाइए। गार का मतलब होता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। देखिए, हाल फिलहाल है वो कई राज्यों में गार लागू है, कई राज्यों में लागू नहीं है। जैसे अपने राजस्थान में अभी नहीं है, बाकी आने वाले टाइम में है ये गार है वो लागू जरूर होगा, यानी आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल है ये लागू नहीं है, आप कॉलेज प्रोफेसर बनते हैं तो, पर आगे आने वाले टाइम में लागू जरूर हो जाएगा। अब देखिए, यदि आप कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एमए के साथ यदि आपका नेट है या आपकी पीएचडी है तो आप कॉलेज प्रोफेसर है वो बन सकते हैं। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब देखिए, सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी कि नेट सेट और नेट जेआरएफ में फ़र्क क्या है। मैंने आपको बता दिया कि आपके एमए के साथ नेट होनी चाहिए, ठीक है, और पीएचडी हो तो भी चलेगी। पर नेट है वो क्या है, तो देखिए नेट की यदि बात करें तो नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। जैसे आप टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा पास करते हैं, जैसे सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही आप कॉलेज प्रोफेसर बनते हैं तो उसके लिए आपको नेट करना जरूरी है। नेट के जैसा ही एक है सेट। सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राज्य पात्रता परीक्षा। देखिए, नेट और सेट में क्या फ़र्क है, तो नेट है वो तो चलेगा ऑल इंडिया, यानी ऑल इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। सेट है वो उस राज्य तक ही काम करेगा जिस राज्य का आपने सेट पास कर रखा है। जैसे पंजाब का यदि आपने सेट पास कर रखा है तो पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है तो फॉर्म लगा सकते हैं। यदि आपने राजस्थान का सेट पास कर रखा है तो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अब देखिए, नेट जेआरएफ क्या है। देखिए, ये तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जेआरएफ की होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी आपका यदि नेट जेआरएफ हो जाता है उसके पश्चात आप रिसर्च स्कॉलर बनते हैं, यानी आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। यानी हर साल 35 से 40 हज़ार के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलती है यदि आपका नेट जेआरएफ हो जाता है तो। अब देखिए, नेट जेआरएफ क्या है, तो आप नेट का जब पेपर देते हैं ना तो उसी में यदि आपकी हाई रैंक रहती है, यानी ऊपर के 1%, 1.5% जो भी लेते हैं वो क्राइटेरिया रहता है, ऊपर वाले बच्चे हैं उनको नेट जेआरएफ का प्रमाण पत्र दिया जाता है, बाकी नीचे वालों को नेट का प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिनके पास नेट जेआरएफ का प्रमाण पत्र आ जाता है तो वो बाद में पीएचडी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो उनको स्कॉलरशिप है वो मिलती है, ठीक है, 35 से 40 हज़ार रुपये। तो ये नेट जेआरएफ में मैंने आपको फ़र्क बता दिया, ठीक है। पीएचडी है वो यदि नेट करने के बाद आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, और यदि आपने एमए कर रखी है तो कुछ यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट है वो बिना नेट ही आपका एक एग्ज़ाम लेगी, उस एग्ज़ाम के आधार पे भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको नेट जेआरएफ सेट पीएचडी के बारे में बता दिया। और यदि कॉलेज प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यदि आपका नेट है तो भी आप दे सकते हैं, पीएचडी है तो भी आप दे सकते हैं। अब देखिए, 3 डिग्री आपको मैंने बताई है, 3 प्रकार के प्रोफेसर आपको बताए हैं। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर। एक मैंने आपको बताया एसोसिएट प्रोफेसर, एक मैंने आपको बताया प्रोफेसर।
तो देखिए एमए की जो क्वालिफ़िकेशन है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है, जैसे जनरल की 55 हो गई या 50 हो गई, अदर कैटेगरी की है उनकी डाउन हो गई, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में है, वो क्राइटेरिया अलग अलग रखते हैं, आने वाले टाइम में क्या पता ज़्यादा भी हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आप अच्छा रखने की कोशिश करें। यदि आप अभी 12th में 11th में पढ़ रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना ज़रूरी होगा ही होगा। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, तीनों में क्या फ़र्क है। तो देखिए सबसे पहले आपकी यदि कॉलेज में जॉब लगती है एज ए कॉलेज लेक्चरर, अपन बोलते हैं कि कॉलेज लेक्चरर लग गया, तो उसमें सबसे पहली पोस्ट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की ही होती है, ठीक है। तो ये पहली पोस्ट है आपकी। उसके बाद प्रमोशन हो के आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, फिर आप प्रोफेसर बनते हो, तो ये आपके प्रमोशन है। तो ये प्रमोशन है ना, एसोसिएट प्रोफेसर आप कब बनोगे, जब आपका 8 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस हो जाता है, या 7 साल से आपके कोई रिसर्च पब्लिशर हो रहे हैं, ठीक है, या आपका मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो पाठ्यक्रम निर्माण वगैरह होता है उसके अंदर योगदान है, उसका एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वो भी आपका इसमें ऐड होता है, ठीक है। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर आप तब भी बन सकते हो जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और पीएचडी हो जाती है, और इसमें कुछ अन्य आपके मतलब जो भी योगदान है यूनिवर्सिटी वगैरह में, रिसर्च फेलोशिप वगैरह में, तो वो भी आपके ऐड होते हैं, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आपकी पदोन्नति होती है वो एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर होती है। उसके लिए आपका 8 साल का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा 1 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है, पीएचडी है, या 7 साल से आपके रिसर्च पब्लिशर हो रहे हैं, तो वो चीज़ें भी चलेगी। इसके अलावा एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है कुछ यूनिवर्सिटियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर देखिए प्रोफेसर की यदि बात करें तो प्रोफेसर है वो इसके बाद पदोन्नति में एसोसिएट के, तो प्रोफेसर के लिए है आपको, प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका 10 साल से रिसर्च पब्लिशर हो रहे हैं आपके, तो ये चीज़ें हैं ये प्रोफेसर के लिए रहती है। या इसके अलावा आप इमिनेंट स्कॉलर विथ पीएचडी रहे हैं तो भी आप प्रोफेसर के लिए योग्य हैं। तो ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सेट, नेट जेआरएफ इनके अंदर क्या फ़र्क होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।